ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम लोग श्रावण महात्म्य कथा का 21वां अध्याय सुनेंगे, जो कि वेदोत्सर्जन उपकर्म से संबंध रखता है। इसके पहले की कथा का श्रवण करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने कथा को सुनने के लिए अपना कीमती समय दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो का आरंभ करते हैं। संत कुमार ने कहा, हे प्रभु, दया करके आप मुझे पूर्णमासी व्रत की विधि बतलाइए। हे दयानिधे, महात्म्य सुनने से श्रोताओं को और सुनने की इच्छा तीव्र हो जाती है। भगवान शंकर जी बोले, हे संत कुमार, श्रावण मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन वेदोत्सर्जन उपाकर्म होता है या पौष मास की पूर्णिमा तिथि को उत्सर्ज की कथा बतलाई गई है। उत्सर्जन में पौष मास की प्रतिपदा तिथि तथा रोहिणी नक्षत्र बतलाया गया है। दूसरा समय अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों एक ही समय करने के लिए उत्तम कहे गए हैं। अतः श्रावण मास पूर्णिमा के दिन उत्सर्जन अभिष्ट है तथा बृहस्पति शाखार्षी उपाकर्म में श्रवण नक्षत्र हो, उसी दिन ऋग्वेदियों का उपाकर्म होता है। यजुर्वेदियों का उपाकर्म जो है और गुरु और शुक्रास्त नक्षत्र में आनंद से करना चाहिए। गुरु तथा शुक्रास्त में पहले उपाकर्म का शुभारंभ नहीं करना चाहिए, यह शास्त्रों का मत है। ग्रहण तथा संक्रांति आदि योग दुष्ट समय आ जाने पर दूसरे समय करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी या भाद्रपद पूर्णिमा के दिन अपने अपने गृहसूत्र के अनुसार उत्सर्जन उपाकर्म कर लेना चाहिए। मलमास आ जाने पर शुद्ध पक्ष में ही करना चाहिए। यह दोनों उत्सर्जन उपाकर्म नित्य हैं, इनको प्रतिवर्ष नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाकर्म की समाप्ति होने पर द्विज ब्राह्मणों के समक्ष उसी सभा में श्रेष्ठ सभादीप समर्पण करना चाहिए। उसे आचार्य या अन्य ब्राह्मण को दे देना चाहिए। पहले सोने, चांदी या तांबे के पात्र में एक सेर गेहूँ रखे, उसके ऊपर गेहूँ के आटे का दिया बनाकर घी या तेल में भिगोकर 3 बत्तियाँ रख दे और उसे जला दे। पान दक्षिणा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। ब्राह्मण का पूजन करते इसमें उन्हें कुछ मंत्र पढ़ने चाहिए। यह श्रेष्ठ सभादीप दक्षिणा तथा पान सहित देव देवार्थ के लिए मैं दे रहा हूँ। इस सभादीप के देने से मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएं तथा मुझे पुत्र पौत्र आदि का कुछ भी समुजन ना हो और मेरे चारों तरफ कीर्ति व्याख्यान हो और मैं वृद्धि और यश को प्राप्त हो। इस तरह प्रार्थना करने से जन्म जन्मांतर में देवांगनाओं के तुल्य रूप मिलता है। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उद्यापन करना चाहिए। यथाशक्ति ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हे संत कुमार, मैंने तुमसे यह सभादीप का उत्तम महात्म्य कहा। उसी रात को श्रावणी कर्म करना चाहिए। उसी के समीप सर्प बलि करना चाहिए। दोनों कार्य अपने अपने गृहसूत्रों को देखकर करनी चाहिए। इसी तिथि में भगवान हयग्रीव का अवतार भी हुआ था। उस दिन हयग्रीव जयंती महोत्सव भी मनाना चाहिए। हयग्रीव उपासक के लिए यह उत्तम है। श्रावण मास पूर्णिमा के दिन श्रवणा नक्षत्र में भगवान हयग्रीव ने सिंधु तथा वितस्ता नदी के तट पर जन्म लिया था। उसी समय संपूर्ण पाप तापों को हरने वाला सामवेद गाया गया था। अतः उस संगम में स्नान करने से सब कामों में सिद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं पर सारंग, धनुष तथा चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। वहीं पर सामवेद को सुनना चाहिए और सामवेद की भी पूजा करनी चाहिए। वहां अपने सगे संबंधियों के साथ भोजन कराना चाहिए। वहीं पर नारियों के प्रति पति प्राप्तार्थ जल क्रीड़ा करनी चाहिए। अपने अपने देश तथा घर में भी महोत्सव को मनाना चाहिए। हयग्रीव का अर्चना करना चाहिए। मंत्र जप को सुनना चाहिए। शुरू में प्रणव योजना करना चाहिए। उसके बाद भगवती तथा धर्माय कहकर चतुरंतर आत्मविशोधन शब्द की योजना करनी चाहिए। फिर अंत में नमः शब्द कहना चाहिए। यह 18 अक्षरों का मंत्र सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला है तथा वैश्य, मोहन आदि 6 प्रयोगों को एक ही रूप में साधक मंत्र है। इसका पुरुष उच्चारण अक्षर संख्या के अनुसार 18 लाख या 18,000 है, पर कलयुग में 4 करना चाहिए। योग करने से भगवान हयग्रीव प्रसन्न हो जाते हैं, सभी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन भी होता है। यह सब रोगों तथा सब अशुभों का नाश करने वाला होता है। हे वत्स, इसके संबंध में मैं तुमको एक प्राचीन इतिहास बतलाता हूँ। पहले इंद्राणी ने जय सिद्ध अर्थ इंद्र के लिए इसे किया था। हे महामुने, पहले 12 वर्ष देव तथा असुर युद्ध
इंद्राणी ने उस समय सुरेश्वर को थका देखकर कहा कि हे देव, आज चतुर्दशी है, कल सुबह मैं श्रेष्ठ रक्षाबंधन करूंगी, जिसे करने मात्र से आप अजय होंगे। इस तरह कहकर इंद्राणी ने पूर्णिमा के दिन मंगल आदि कर हर्ष देने वाली रक्षा इंद्र के दाएं हाथ में बांध दी। इंद्र ने रक्षा बंधवाकर ब्राह्मणों के साथ स्वस्तिक वाचन किया। उसके बाद दानव सेना पर चढ़ाई कर दी और देखते ही देखते उन पर विजय प्राप्त कर ली। हे तात, मैंने तुमको रक्षा का प्रभाव बतलाया। यह जय सुख पुत्र आरोग्य तथा धन को देने वाली है। श्री संत कुमार ने कहा, हे प्रभु, जिस विधान से, जिस तिथि से और किस समय में रक्षाबंधन करना चाहिए, यह सब बहुत मायने रखता है। आप तो विचित्र कथा सुनाते हैं, लेकिन मेरी इन नाना अर्थों से युक्त कथाओं को सुनकर तृप्ति नहीं होती। भगवान शंकर बोले, हे संत कुमार, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनुष्य को प्रातःकाल श्रुति स्मृति विधान द्वारा स्नान करना चाहिए। संध्या जप आदि करके पितर देवता और ऋषि तर्पण करना चाहिए। सोने के पात्र की सुरक्षा बनाकर उसको सोने के सूत्र में बांधकर मोती आदि द्वारा विभूषित स्वच्छ रेशम के बने विचित्र ग्रंथि युक्त पत्र गुच्छों से शोभित सरसों और चावलों को अंदर गर्भ में रखकर उसे आकर्षक बनाना चाहिए। वह पहले कलश रखकर उसके ऊपर पूर्ण पात्र में रक्षा करनी चाहिए। अपने सुंदर आसन पर सगे संबंधियों सहित बैठकर नाच गान आदि कर मंगल गायन करना चाहिए। उसके बाद मंत्र पढ़ना चाहिए। येन बधो बलि राजा दान वेंद्रो महाबला तेन त्वाम बंदनामी रक्षे माचल माचला। महाबली दानवेंद्र राजा बलि को जिस तरह बंधन में बांध दिया था, उसी बंधन से आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, आप कभी मत चलना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य मानवों को भी पहले ब्राह्मणों की पूजा करके तब रक्षाबंधन करना चाहिए। इस विधान से जो रक्षाबंधन करता है वह सब दोषों से दूर होकर वर्ष भर मौज मस्ती करता है। विधान विज्ञ मनुष्य को इस विमल श्रावण मास में रक्षाबंधन अवश्य करना चाहिए। वह पुत्र पौत्र तथा सगे संबंधियों के साथ पूरे 1 वर्ष तक आनंद करता है। लेकिन याद रहे कि रक्षाबंधन कार्य भद्रा में नहीं होना चाहिए। भद्रा में इस पवित्र व्रत को करने वाले मनुष्यों को विपरीत फल प्राप्त होता है। इसलिए हमें हमेशा शुभ मुहूर्त में श्रावण मास के पूर्णिमा में ही रक्षाबंधन करना चाहिए। इस प्रकार श्रावण महात्म्य कथा का 21वां अध्याय समाप्त हुआ।